ओम साई राम। आपको पता है, बाबा कहते हैं जो बच्चे हमारे शिकायत करते हैं कि बाबा नहीं सुनते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कर्मों का भोग तो मुझे भी भोगना पड़ा था। अच्छे अच्छे देवताओं को भी भोग भोगना पड़ा था। तो आप क्यों बचना चाहते हो? आपको भी तो भोगना पड़ेगा ना। सही बात है ना। कर्म जो है ना बच्चा, हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। हर कोई कर्म को नहीं मानता। अगर कर्म को मानता तो गलत काम नहीं करता, शिकायत नहीं करता। लेकिन कर्म को हर कोई जो है नहीं मानता। आपको पता है, वेद जो है, वेद हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है वेद, उसमें 80,000 श्लोक लिखे हैं कर्म के ऊपर, और 16,000 जो है भक्ति के ऊपर लिखे हैं, और 4,000 जो श्लोक हैं वो ज्ञान के हैं। टोटल आप जोड़ लो कितना हो गया। सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया है? कर्मों के। पूरे 4,000 जो है उसमें से श्लोक ज्ञान के होने के बाद सबसे ज़्यादा उसमें भी कर्म के बारे में बताया गया है। हर इंसान जो है कर्म को नहीं मानता है। वो बोलता है जो है आज है, कल किसने देखा है, कल क्या किस। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन मुझसे भी कई लोग बोलते हैं दीदी बस बहुत हो गया, मुझे क्या पता कि मैंने पिछले जन्म में कर्म क्या किया था। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, बिना कर्म के भोग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने सुना होगा, एक झोली में फूल है तो एक झोली में कांटे, कुछ तो कारण होगा। सुना है ना ये भजन? सुन लेना, नहीं सुना है तो कर्म का भोग जो है वो सभी को भोगना पड़ता है। चाहे मैं हूँ, आप हो, मेरे माँ बाप हों, मेरे सास ससुर हों, मेरे देवर जेठ हो, सबको भोगना है। मेरे बच्चों को भी भोगना है। सब अपने कर्मा लेके पैदा होते हैं। मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, मेरे बच्चे अपना कर्म करेंगे। तो आप लोग परेशान मत हो। मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए बताऊंगी। एक व्यक्ति रहता है, बहुत परेशान रहता है। वो, आप लोग को मालूम है, गुरु अर्जुन देव जो सिखों के गुरु थे, बहुत जाने माने थे, उनके पास जाता है और बोलता है कि आपके पास ऐसा कोई शिष्य है जो सुख में भी हंसता है, दुख में भी हंसता है? तो वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ? बोलते हैं कि नहीं, मुझे एक काम है, बताइए आप। बोलते हैं हाँ, एक शिष्य है मेरा जो गुजरात गांव में रहता है, उसका नाम है भिखारी भाई। तो बोलते हैं कि मुझे उनके पास लेके चलो। तो वो अपने एक शिष्य के साथ उनको उसके पास भेज दिया। जब वो जाके देखते हैं तो वो एक पालकी बना रहा था जिसमें मुर्दे बिठा रहा था। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि ये क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा, भाई भिखारी, आप ये क्या कर रहे हो? बोले कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पालकी जिसमें दुल्हन को लेके जाते हैं भाई, आप समझ लेना, ठीक है? और उसमें मुर्दा सुला रहा था। आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गई, तो वो भी समझ ही गया होगा। फिर वो भाई भिखारी जो है उनको अपने घर में लेके जाते हैं। कुछ बोलते नहीं, बोले चलो मेरे साथ। अपने घर के अंदर लेके जाते हैं जहाँ शादी की तैयारी चल रही थी। वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया। पूछा किसकी शादी है? बोले मेरे बेटे की शादी है। ठीक है, शादी हुई, दुल्हन आई। रात के समय में भाई भिखारी का जो बेटा था मर गया। और जो पालकी भाई भिखारी ने तैयार किया था जिसमें दुल्हन को ले जाते हैं, उसी पालकी में उनके बेटे को लेके जाया गया शमशान तक। वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा उस व्यक्ति से कि भाई भिखारी, जब आपको पता था कि आपका बेटा मरने वाला है, तो आपने गुरु नानक देव या जो गुरु अर्जुन देव हैं, आपने उनसे क्यों नहीं अपने बेटे के लिए वरदान मांगा? तो भाई भिखारी ने हंसते हुए कहा कि मैं मांगूं तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं जन्म मरण के चक्कर के लिए क्यों मोक्ष मांगूं? मुझे मोक्ष मांगना है, मुझे जन्म मरण से छुटकारा लेना है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए,
मुझे परिवार ये तो केवल एक नाटक है, यहाँ पे सब अपना रोल प्ले करने आए हैं और जिस दिन रोल प्ले ख़त्म हो जाएगा उस दिन सब चले जाएंगे, ये रंगमंच है, मुझे नहीं मांगना है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि ये क्या, आप क्यों नहीं मांग रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमें पता है सब, इसके लिए मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि बोलते हैं कि जब आपको पता था तो आपने उस लड़की का, उस कन्या का जीवन क्यों बर्बाद किया? अपने बेटे से उसकी शादी क्यों करवाई? उसने क्या बिगाड़ा था? तो हंसते हुए कहा कि आप एक काम करिए, उस लड़की से ही पूछिए कि वो दुख है उसको कि सुख है। हम और आप रहते तो क्या करते थे? रोते थे, बिलखते थे, चीखते चिल्लाते थे। वो व्यक्ति गया जब उनके पास, तो वो लड़की बैठी हुई थी एकदम सिंपल से। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटा, आपको आपके पति के जाने का दुख है या खुशी है? तो बोली कि मुझे मेरे पति के जाने का बहुत खुशी है। बोले कैसे? बोले कि इनको मैंने बहुत तपस्या करके पाया था, इनसे मेरी शादी ही हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये तो मुझे मालूम था कि ये मेरे साथ गृहस्थ जीवन नहीं बिताने वाले हैं। मुझे और मेरे सास ससुर को भी कर्मों पर विश्वास है, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं है। बोले ये क्या बात हो गई? तो बताने लगे कि वो बताई कि मैं पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, मैं एक राजा की बेटी थी। मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा देना चाहते थे, बट मैं शादी करना नहीं चाहती थी, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहती थी। मेरे माँ बाप कुछ समय तक तो चुप रहे, बट थोड़े दिनों के बाद मैं जिद करने लगे कि मैं तो तेरी शादी करवा के ही रहूँगा, बिना शादी किए मैं तुझे नहीं रखूँगा। तो मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा की, ठीक है आप मेरी शादी करवाओगे, लेकिन मुझे जाति पाति से मतलब नहीं, मुझे ऐसे इंसान से शादी करना है जिसकी नज़र में नज़र मिलाते ही वह इंसान की आंखें झुक जाए और मैं डर जाऊँ, मैं उससे डरूं, ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ। स्वयंवर लगाया, राजा ने बहुत बड़े दूर दूर से लोगों ने को बुलाया, बड़े से बड़े लोग आए, पर ऐसी कोई भी इंसान नहीं मिला जिसको देखते ही रानी को देखते ही उसकी नज़र झुक जाए या फिर रानी डर जाए। फिर हार करके रानी जो है राजा रानी के साथ में तीर्थ यात्रा पे निकल गए लड़का ढूंढने के लिए कि ऐसा कोई लड़का मिले जिससे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। एक ब्राह्मण मिला जो तपस्या कर रहा था, उसको देखते ही रानी ने जैसे उसकी नज़र में नज़र मिलाया, उस आदमी की नज़र झुक गई और रानी डर गई। रानी ने कहा कि इसी से मैं शादी करूँगी। ठीक है, तो ऐसा करके वो गंगा के किनारे जो ब्राह्मण बैठा था तपस्या करने, उसके पास गए तो उसके पिता ने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी के लिए जो है योग्य वर है। तो उन्होंने शादी करने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, इस जन्म में तो नहीं करूँगा, इस शरीर में तो नहीं करूँगा, अगर अगले जन्म में मुझे शादी भी करना पड़े तो मैं शादी भले कर लूँगा लेकिन निभाऊँगा नहीं इसके साथ, मैं इसके साथ रहूँगा नहीं। ऐसा करके वो जाने लगा। तो राजकुमारी ने, यानी कि वो लड़की बोली कि मैंने भी प्रतिज्ञा की कि पति तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगी, चाहे जैसे हो। आपने सुना होगा कि पार्वती जी ने कहा था कि कोटि जन्म जग रगड़ हमारी, बरऊ शंभु चाहे रहे कुंवारी। शादी होगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, ऐसी जिद पार्वती जी ने भी पकड़ा था। इधर ब्राह्मण की भी जिंदगी में विवाह न करने का प्रण ले लिया था। उसने भी बोला कि मैं शादी तो नहीं करूँगा। जैसे तैसे जो राजा हैं वो माना लेना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो राजा थे अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, नारद जी की प्रसंग उनको सुनाने लगे, कहानी बताने लगे कि नारद जी जो थे बहुत चतुर संन्यास धारण करते समय विष्णु जी उनसे कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो? बोले मैं संन्यास को जा रहा हूँ। बोले कि रुको, तुम्हारे कर्मा में, तुम्हारे किस्मत में शादी लिखा है। बोले ये क्या कह रहे हो महाराज? बोले हाँ, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। आपको पति बनाने के लिए जो है
सुवर्णगिरा नामक जो है महात्मा जय की पुत्री जो है सुवर्णगिरा जो तपस्या कर रही है, उससे तुम्हारी शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधि ने उनको वरदान दे दिया है कि नारद के साथ तुम्हारी शादी होगी। तो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, पहले शादी कर लो, उसके बाद देखना रहना है नहीं रहना, वो तुम्हारे ऊपर है। और विधाता का लेख कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए तुम पहले जो है गृहस्थ में रहो, फिर चाहे जो करना। अब भगवान के वचन सुनकर नारद को रोना आ गया। भगवान ने कहा कि परेशान मत हो, कर्म फल लोगों को मिलता ही है, उसे भोगना ही पड़ता है। उसने तपस्या की आपको पाने के लिए, विधाता ने उसे वरदान भी दे दिया, तो तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। सुवर्णगिरवा के साथ नारद मुनि की जो है शादी हो गई। बाद में उसने संन्यास धारण किया, किसने? नारद जी ने। अब यही जो ब्राह्मण की लड़की थी, उसने कहा महाराज ऐसे ही मैंने भी प्रार्थना की थी कि इस ब्राह्मण से शादी करूंगी। ब्राह्मण नहीं मान रहा था, तो ब्राह्मण ने जब इस शरीर में देखा कि नहीं होगा, उसने शरीर त्याग दिया। मैं भी उसके पीछे शरीर त्याग दी और अगले शरीर में स्वीकार करूंगा बोला था। तो आज वो इस ब्राह्मण भिखारी के घर में, भिखारी भाई के घर में जो है जन्म लिया, और उनका बेटा बनकर और मैं भी एक कन्या बनकर। फिर हम लोग ने शादी तो किया, लेकिन उसने जो प्रण किया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, तो रात में ही शादी तो हो गई मेरी। मेरा भी विधाता ने लिखा था, मुझे वरदान मिला था कि इसके साथ तुम्हारी शादी होगी। उसने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, इस शरीर में दूसरे शरीर में शादी करके वो नहीं रहे, चले गए। तो मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, मुझे इनको पाना था, मैंने पा लिया, और इनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और मेरी भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। तो कहने का भाव है कि कर्म फल मिलता ही है। उस लड़की ने कहा कि मेरे सास ससुर भी गुरुमुखी हैं, उनको भी पता है कर्मों के बारे में, और मुझे भी पता है, तो उनको भी तकलीफ़ नहीं है और मुझे भी नहीं। और आप लोगों को बता दूं, कर्म का फल तो हमेशा सबको भुगतना पड़ता है, बिना भुगते तो किसी को नहीं जाना। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, जो वस्तु आप पाना चाहते हो उसके लिए कर्म करो, वो तो मिलता ही है। कर्म को बहुत सारे इंसान हल्के में लेते हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा कर्म होते हैं उसका भोग तो हमें भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, शुभ हो या अशुभ, उसका हिसाब जरूर आपको मिलेगा। आपके नकारने से उसका फल नहीं मिटेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। गीता के 6वें अध्याय आप पढ़ के देखो, 6 के 6 अध्याय में कर्म के बारे में लिखा गया है। कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कर्म को हर कोई नहीं मानता, पर वेद पुराण में हर कोई मानता है। हर एक धर्म में, मैंने बाइबल पढ़ा, उसमें भी कर्म को मानता। मैंने जो मौलाना जी का कुरान होता है उसको भी सुना है, उसमें भी कर्म के बारे में बताया गया है। कर्म हर धर्म के बारे में बताया, कर्म के बारे में हर धर्म में। कोई भी धर्म जो है, कोई वेद पुराण, किसी भी धर्म का जो बाइबल, गीता, कुरान, कुछ भी होने दो, कर्म को नहीं नकारता है। तो आपको कर्म को जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। कर्म की महिमा कहीं नहीं गई है, तो कर्म से हम नहीं बच सकते। कोशिश करो हमारे कर्म अच्छे हों। मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ करके, कि कर्म करो। मैं भी कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा बाबा से कि बाबा मुझे प्रमोशन दिला दो, मुझे आगे बढ़ा दो, कभी नहीं बोलती हूँ। मुझे जो लोग मिले हैं मेरी किस्मत से मिले हैं, जो मुझे हंसाते हैं वो मेरी किस्मत से हंसाते हैं, जो मुझे रुलाते हैं मेरी किस्मत से रुलाते हैं। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती। अगर मुझे रोना आता है मैं अकेले में रो लेती हूँ बाबा, और रोती भी हूँ किस पे मालूम है? कर्मा पे, कि मैंने इनको तकलीफ़ उस जन्म में दिया था, मैं क्यों दी थी इनको तकलीफ़, मेरे द्वारा क्यों ऐसा हुआ, इस पे रोती हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझे तकलीफ़ देते हैं तो मैं यही रोती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा मुझे उन लोग को मैंने लास्ट बर्थ में सताया होगा, इसके लिए सता रहे हैं। मेरे सास ससुर अगर मुझे सताते हैं तो मैं वही करती हूँ। सब कर्मों में उस हर एक इंसान के
मैं कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जब कोई तकलीफ़ देता है तो मैं उस आत्मा से अपनी आत्मा को कनेक्ट करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। उसके सामने जाके नहीं मांगती, मैं किसी के सामने जाके माफ़ी नहीं मांगती। मैं अपने आत्मा को उस आत्मा से, उसके सोल से अपने सोल को जोड़ करके मैं उस सोल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो आप लोग भी यही करिए। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ओम साईं, जय साईं, श्री साईं। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट